सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद दोस्तों। आज फिर जो है बीपीएससी 67वीं का जो है हम लोग दूसरा पार्ट लेके आए हैं। बीपीएससी 67वीं के लिए चलेंगे हम लोग और जान रहे बहुत ही महत्वपूर्ण अभी समय है बीपीएससी 67वीं के लिए। तो हम लोग बीपीएससी 67वीं के लिए कण कण में ये सोच लें, रोम रोम में सोच लें कि मुझे इस बार फाइट करना है तो करना है। अगर जो आपको मुकाम हासिल करना है तो आप लोग जानते हैं कि पहले अगर जो युद्ध होता है, युद्ध से पहले क्या करना पड़ता है, युद्ध होने से पहले क्या करना पड़ता है हमको पता है। सभी व्यवस्थाएं टाइट रखनी पड़ती हैं। उसके लिए युद्ध लड़ने के लिए यंत्र संयंत्र लेखा जोखा और जो बल लड़ने वाले हैं, जो सैनिक लड़ने वाले होते हैं, सभी को हमें तैयार करके रखना पड़ता है। तो हमें जब पता हो जाता है, अभी देखिए ना बॉर्डर का ही हाल देखिए ना, बॉर्डर पर ये पता नहीं चलता है कि कब कौन आतंकवाद या कौन सा आक्रमण होंगे, किसी को पता नहीं है। लेकिन भी भारत सरकार अपनी अथक प्रयास से सालों साल जो है ट्रेनिंग दे के, सालों साल जो है तैयारी करवा के फोर्स की उन्नति पे उन्नति कराते हैं। क्यों ये समझ सकते हैं? क्योंकि अगर जो आज समझ जाइए एकाएक अगर जो कोई आतंकवाद या कोई ऐसा द्रोही, देशद्रोही या कोई ऐसा जो हमारे विद्रोही आदमी अगर जो अटैक कर जाएगा हमारे देश पर, उस समय अगर जो भारत सरकार अनाउंस कर देगा पूरा भारत में जितने फौजी बनने वाले हो सभी आ जाओ, तो फौजी क्या करेगा वहाँ जाके? हमको ले जाएगा, हमको गोली चलाने के लिए आएगा ना, तब ना चलाएंगे गोली। पता चलेगा चलाने की इधर चला देंगे इधर। अर्थात इतना समझ में आना चाहिए कि बीपीएससी के तैयार करने से पहले रणनीति के साथ साथ हमें पूरा फोकस अपने आप में ये रखना है कि पूरा पावर फ्लो करके रखना है बीपीएससी फेस करने के लिए। जितनी बड़ी ओहदे होते हैं उतनी बड़ी परीक्षा भी होते हैं। राइट है ना? राइट है। तो एक बार मुस्कुरा दीजिए आप लोग। हु क्या मुस्कुराहट है। तब कारो सिंह चले आगे चलते हैं। जय हिंद। आज जो फिर से न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत उम्मीद है कि इस वीडियो के जाने के बाद सब्सक्राइब भी बढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनके जो लोग इनको जो है सब्सक्राइब किए इस चैनल को, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन मेरा। साथ साथ जय हिंद उनके लिए सलाम। अब आगे चलते हैं। हम बिहार के लाल पे चलने वाले हैं। बीपीएससी के लिए बिहार जो है पब्लिक क्या है जी, बोल तो दीजिए। बीपीएससी का अर्थ क्या होता है वो आप लोग जानते हैं, मुझे क्या बोलना है, हम जानते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं, नहीं बोलना है इसको। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बीपीएससी 67वीं की तैयारी के लिए। और हम अभी चल रहे हैं बिहार स्पेशल में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? बिहार स्पेशल में चल रहे हैं। बिहार स्पेशल में मैं पीछे कहाँ तक चल गया था? आर्थिक तक चल गया था, आर्थिक विविध तक चला गया था मैंने। अब मैं जनसंख्या पे आऊँगा। 2011 की जनसंख्या मेरे पास लेखा जोखा है। मैं 2011 तक जो जनसंख्या की जो बातें हुई है उसको मैं आपको देना चाह रहा हूँ। और आप लोग ज़रूर इसको ध्यान से देखिए। अगर जो हो सके ना हो सके किसी न किसी बहाने याद हो जाए तो क्या बात होगी। चलते हैं। तो बिहार की कुल जनसंख्या बताइए कितना है जी? माता मीठी कितना है? बोलो कितना बिहार की जनसंख्या है? तो कितना है? 10 लाख 10 करोड़ में है ना। 10,40,99,452। नोट कर लीजिए। कुल जनसंख्या शुभारंभ किया जाए। कुल जनसंख्या से ही बिहार का कुल जनसंख्या बिहार का कुल जनसंख्या कितना? 10 करोड़ बोलिए फिर से। 40,99,452। 52। बहुत बढ़िया, स्कोर बहुत बढ़िया है। आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, ये कहीं कोई शक नहीं बनता है, गर्व है हमें। चलते हैं। अब इसमें से जब जनसंख्या होगा तो जनसंख्या में क्या होंगे? इसमें कुछ पुरुष होंगे, कुछ क्या होंगे? महिला होंगे। तो कुछ पुरुष का जनसंख्या कितना होगा?
पुरुष का जनसंख्या कितने होंगे? 5,42,000, अति 5 लाख नहीं चलेंगे, 5 करोड़ में चलेंगे। क्या चलेंगे? 5 करोड़। 5,42,78,151 में चलेंगे। कितना चलेंगे? 151 है। कितना है? 157 होना चाहिए था। 5 करोड़, क्या बोला मैंने? 5,42,78,157 कर दीजिए आप लोग। ये पुरुष के लिए है। किसके लिए है? पुरुष के लिए है। और महिला के लिए क्या होंगे जी? अब इसका जो बच्चे होंगे, खुचे होंगे, जितने भी होंगे सब क्या होंगे? महिला को दे दिया जाए जी। तो जब यहाँ 7 है तो यहाँ तो 5 होंगे ही होंगे ना। लिखिए 4,98,00,000, 4,98,21,295। कितना होगा? 295, 21,295। ये पुरुष महिला का जनसंख्या क्लियर आपका? चलिए, भारत में कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये कितना है? जनसंख्या जो है भारत के कुल जनसंख्या से बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत दर क्या है? 8.60। जल्दी नोट कीजिए। 8% जो है 8.60% में हम लोग हैं बिहार, भारत के। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कितना, भारत में जो है बिहार का कितना स्थान है? भारत का नहीं, मतलब बिहार का कितना स्थान है? तीसरा। कितना है? तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से बोल रहे हैं। क्या करें? जनसंख्या की दृष्टि से कितना है? तीसरा स्थान है। तीसरा, या तीसरा हिंदी में लिख लीजिए, ठीक रहेगा। तीसरा हिंदी में लिख लीजिए। आगे चलते हैं। जिलों की औसत जनसंख्या कितना है? 27,31,701। जिलों की औसत जनसंख्या 27,31,701। 701। चलते हैं आगे। अब इसमें जो क्या होता है, शिशु जनसंख्या जो होता है, कितना? शिशु मतलब क्या? जो बच्चे जन्म लेते हैं उसका उम्र क्या होता है? 0 होता है। और 0 से कितना जाता है? 6 वर्ष तक उसको शिशु के दर में रखते हैं। तो उसका प्रतिशत कितना है? 17.6 है। तो 0 से 6 तक के बच्चे के लिए जो है कितना, मैंने बोला 17.6% में है। कितना है? 17.6 में है परसेंटेज में। और वही शिशु टोटल में है तो बालकों की जनसंख्या कितना है? 0 से 6 बालकों का। बालक मतलब क्या? बॉय। बॉय का कितना होगा? जनसंख्या में पूछा, प्रतिशत नहीं पूछ रहा हूँ। 98,87,239। 98,87,239। बोलिए, फिर से बोलते जाइए, बोलते रहिएगा तो याद रहेगा। 98,87,239। ये जब बॉय का हुआ तो गर्ल भी शिशु होंगे ना, लड़की बालिकाओं। तो बालिकाओं का क्या होगा? 92,46,725। 92,46,725। क्लियर हो रहे हैं ना? बालिकाओं का है ये। अब ये लड़का लड़की दोनों का हो गया, बच्चे का 0 से 6 साल बच्चे का है ये। अब हम चलेंगे शिशु का जो है लिंगा अनुपात 0 से 6 में क्या है? लिंगा अनुपात समझते होंगे, कितना लड़की और कितना लड़का है। तो हम कहेंगे लड़की की जो होता है, लड़की जो हो रहे हैं 935 हो रहे हैं। कौन सी? लड़की, गर्ल्स, मतलब कि बालिकाएं। और बॉय जो हो रहे हैं वो कितना हो रहे हैं? 1000। अर्थात 935 1000 का टारगेट है। अर्थात लड़का की जनसंख्या क्या है हमारे बिहार में? शिशु में अधिक है और लड़की के कम है। अब दशकीय समझते हैं? दशकीय 1-10 साल में क्या होता है? दशकीय का अर्थ हुआ 1-10 साल में कुल जनसंख्या की वृद्धि जो हुआ है कितना हुआ है? कितना हुआ है? तो 2,11,09,43 कहिएगा। क्या कहिएगा? 2,11,09,43 तैसे लिखिएगा, क्योंकि बीच में 0 तो देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? दशकीय हुआ। क्या हुआ? दशकीय के लिए ये हुआ। दशकीय जनसंख्या में वृद्धि इतना हुआ है। आप समझ जाइए जनसंख्या वृद्धि भी हम लोगों बिहार के लिए क्या है? एक बहुत ही
खतरनाक साबित हो रहा है कल के डेट में। कितनी जनसंख्या वृद्धि होने के कारण क्या होगा, और वृद्धि दर इसको अगर जो 2001-11 की तुलना में ले रहे हैं, ये 2001 से लेके 11 तक में तुलना में है, और 2001 से 11 तक में जब तुलना में है तो 2000 बढ़ा कितना परसेंट, 25.1% की वृद्धि हुआ है जनसंख्या में। कितने, 25.1, लिखिए 25.1% की वृद्धि हुआ है किसमें, जनसंख्या में, सिर्फ बिहार का। अब समझ जाइए कितनी परसेंटेज बढ़ेंगे तो क्या होगा कल के डेट में। आगे चलते हैं। ग्रामीण जनसंख्या दशकीय वृद्धि कितना हुआ है, तो 24.25 हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र होता है नगरीय होता है, देहाती ग्रामीण क्षेत्र हुआ, शहरी क्षेत्र हुआ, होता है ना। तो उसी तरह ग्रामीण जनसंख्या का दशकीय वृद्धि क्या होगा, 24.25% होगा। ग्रामीण के लिए क्या होंगे, ग्रामीण प्रतिशत की वृद्धि क्या हो गया, 24.25, वही 25 बोलिए, 25 बोलिए, जो बोलिए सब सही है। सही तो सब नहीं है, लेकिन याद करने के लिए आपको जैसे याद हो जरूर कर लीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, जिला, अभी अनुमंडल प्रमंडल समझे हैं ना, मंडल को ही जिला कहते हैं। तो मंडल कौन सा मंडल है सबसे अधिक जनसंख्या, तो पटना है। कौन है, पटना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये तो आप सभी को पता होगा पटना कैसा आबादी का क्षेत्र है, लेकिन ये जानना है कि इसमें है कितना आबादी, 53 लाख, नोट कर लीजिए, 53,38,465, 53,38,465, ये आबादी है किसका, पटना का। और सबसे अधिक है बिहार के। अगर आंकड़ा लगाया जाए तो बिहार के जितने भी जिला हैं, 38 जिला, सबसे अधिक जनसंख्या है तो किसकी है, पटना की। और पटना जानते हैं अभी हम लोग की राजधानी है। ऐसे भी नहीं याद रहे तो भी कहिएगा मेरा हेड जो है वही सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला पावरफुल है, बापुत वाला है कहोगे। बापुत मतलब होता है कि लोग एक परिवार का जनसंख्या जब देहात में है ना, बिहार की भाषा हो जाता है क्या, बापुत ना। चलते हैं। तो पटना जनसंख्या की स्थिति में क्या है, सबसे आगे है, लेकिन कोई न कोई तो नीचे भी होगा ना। तो वो शेखपुरा है। कौन है, शेखपुरा। क्या होंगे, शेखपुरा जो है सबसे कम है। और शेखपुरा का जनसंख्या क्या होगा वो हमको बताइए। लिखिए 6,36,342, 6,36,34,2, 6,36,342। सॉरी, इसमें कॉमा देने की कोई जरूरत नहीं। 6,36,342 हो गया। और जनसंख्या के हिसाब से अगर जो चला जाए कि कौन सीरियल में है, जैसे पटना सबसे अधिक हो गया ना, तो पटना से नीचे कौन होगा, तो पूर्वी चंपारण है। क्या है, पूर्वी चंपारण है। तो पटना से नीचे क्या होगा, पूर्वी चंपारण। क्लियर। इसके नीचे कौन है, पूर्वी चंपारण से नीचे कौन होगा, हम बोल देंगे कौन सी, मुंगेर। क्या बोल देंगे, मुंगेर। मुंगेर से नीचे कौन होगा, मुंगेर से नीचे मधुबनी लिखिए। मधुबनी से नीचे कौन होगा जी, मधुबनी से नीचे कौन होगा जी, अरे भाई गया है। क्या है, गया है। इस 5 में अगर जो कहेगा तो 1 2 3 4 5, 5वां स्थान जो है गया का है। अगर जो जनसंख्या की दृष्टि से चलेंगे तो ऊपर से 5 है। एक फर्स्ट होता है, फर्स्ट एक होता है ऊपर से फर्स्ट, एक होता है नीचे से भी फर्स्ट। अगर जो मैं यहाँ खड़ा हो गया 0 नंबर पर, कोई 100 नंबर लाया है, मैं तो लाया 0। अगर जब कोई पूछेगा आपका क्या रैंक है, तो मैं क्या कहूँगा, 0 कहेंगे, फर्स्ट है। क्या है, अरे जब भी 0 से शुरू होता है तो 0 ही फर्स्ट होगा। 1 तो लिखा हुआ है, नहीं हम कहेंगे 1 भी लिखा रहता तो हम कहते हैं फर्स्ट। 100 भी होगा तो कहेगा उधर से फर्स्ट है। तो अगर जो जनसंख्या की दर से चलिए तो 5वां स्थान में फर्स्ट में कौन है, पटना है सबसे अधिक उत्पादन पावर में।
मतलब जनसंख्या वृद्धि में, क्योंकि यहाँ घनी आबादी ही है तो जनसंख्या ऑटोमेटिक डेवलप होंगे। और जनसंख्या घनत्व जो है क्या है 1106 है प्रति वर्ग किलोमीटर। ये नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व कितना प्रति वर्ग जो किलोमीटर है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपका क्या हुआ घनत्व हुआ, क्या हुआ घनत्व हुआ, जनसंख्या घनत्व हो गया। ध्यान रखिएगा, वीडियो ठीक ठाक चल रहा होगा तो ज़रूर कुछ मुस्कुराते रहना, क्योंकि यहाँ तो तुम लोग देख रहे हो, लेकिन जो देखने वाले कम से कम ये तो समझें कि मुस्कुराना भी चाहिए। वो भी गौर से देखना शुरू कर देंगे तो मुस्कुराएंगे कब? वो बगल में कोई होगा नहीं तो बोलेंगे थोड़ा मुस्कुरा लो। चलते हैं, जनसंख्या घनत्व तक हो गए। अब जनसंख्या की दृष्टि से ये हाईएस्ट में था कौन, अधिक सर्वाधिक जिला में था पटना। अब 5 आया गया लास्ट किया। अब ये शेखपुरो वाला के 5 गो चाहिए नीचा से ऊपर जाने के लिए। ये 0 से 1 2 3 4 5 यून चाहिए इसको, तो शेखपुरा खुदे हो गया फर्स्ट। नीचे से फर्स्ट कौन है? शेखपुरा है। अब इसके आगे कौन होगा तो लिखिए, जल्दी नोट करना है तो लिखिए शिवहर। क्या लिखिएगा? शिवहर। ऐसे ना होगा शिवहर हो। शिवहर के बाद लिखिए दूसरा स्थान हुआ शिवहर का, नीचे से फर्स्ट किया सेकंड में आया ये। और शिवहर के बाद लिख लीजिए अरवल। और आपके बगल में है लखीसराय, ये भी सटले है, लखीसराय भी कमी नहीं किया है, मतलब मिला जुला ठीक पोजीशन में नीचे से है चौथा स्थान पर। और जहानाबाद लिख लीजिए, जहानाबाद यहाँ दे देता हूँ, जहानाबाद। अब हमको ये बताइए, फिर से बोलिए कर सिंह। पटना सबसे ऊंचे में, उसके नीचे 5 का नाम पूछेगा तो कौन होगा सर्वाधिक में? पूर्वी चंपारण, मुंगेर और मधुबनी और गया। और उसके बाद देखिए नीचे से ऊपर कौन जा रहा है? शेखपुरा जा रहा है, शिवहर जा रहा है, अरवल जा रहा है, लखीसराय जा रहा है, जहानाबाद जा रहा है। ई पकड़ने के लिए जा रहा है किसको? पटना। अब पटना उतर कर लेते हुए मधुबनी गया के साथ करने के लिए किसको? इसको। 38 जिला में 10 जिला के बारे में आपको पता हो गया है? क्लियर है यहाँ पर? पक्की? चलते हैं। अब देख, ये तो घनत्व जो है शिवहर का क्या है, शिवहर का घनत्व क्या है? तो शिवहर जो है यहाँ देख रहे हैं ये कथी में कम हो रहा है पता है आपको? जनसंख्या में कम हो रहा है, लेकिन इसका घनत्व बहुत बवाल है। 1106 है पटना, इसका कितना है पता है आपको ना? जान लीजिएगा तो लिख लीजिए 1880 है। 1880 का 1880 वर्ग किलोमीटर के प्रति वर्ग किलोमीटर किसका घनत्व है? मतलब पटना किसमें कर रहा है? हम काहे छोड़ेंगे तुमको, तुमसे ज्यादा घनत्व में हम, तो इसका घनत्व ज्यादा है। अब निम्नतम सबसे ज्यादा अगर जो घनत्व की बात करें, जगह मिल रहा है हमको, यहाँ भी है जगह हो, यहाँ आ जाते हैं, क्या दिक्कत है? कहीं भी तो लिखना ही है। सबसे अगर जो कम घनत्व वाली बात करे तो कैमूर है। कौन है? कैमूर जिला है ना। कौन मंडल में था वो? मतलब वो तुम कैमूर जिले हुआ तो कौन पर मंडल में आता था कैमूर? बोलिए, कल ही तक क्लास था ना। कैमूर कौन पर मंडल में? बताइए, कमेंट में बताइएगा। हाँ, कैमूर का घनत्व कितना है? 488 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या लिखिएगा? 488 प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी लिख दीजिए। अब यहाँ 3 गो घनत्व क्लियर हम किए। पटना 1106, यहाँ देखिए, और साथ साथ बोलने की भी आदत डालिए, बोलने से याद ज्यादा होगा। ठीक, पटना घनत्व क्लियर। और उसका शिवहर का 1880। और अभी जो सबसे कम कैमूर का घनत्व वो कितना है? 488। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब आगे चलेंगे। अब साक्षर की बात करें, अरे सब कुछ ठीक है, वीर तो हैं भारत में, बिहार भी कुछ मायने रखता है, तो हम हैं बिहारी के तर्ज पे चलते हैं, तो हमें पता क्या चलता है कि साक्षर के बारे में जान लें। तो साक्षर की स्थिति हम जानेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास शक्ति क्या है। तो
बिहार का 10 करोड़ में है। अभी तो मैं दिया था ना, छूट गया आपको। हाँ क्या बोला मैंने, किसका? बिहार का पूछे हैं। 10 करोड़ 40 लाख 99,000 400। देखो ये सब बात ठीक नहीं लगता है, बाबा ना सुधर करते हैं आप। हाँ चलते हैं। अभी हम चलेंगे पढ़ल लिखल करते हैं बिहारी। इस बिहारी के बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि बिहारी के ही बारे में जान लें तो बिहारी के पूरी कोटि के बारे में हमको जानना होगा, तब ना कंपटीशन में हम लड़ेंगे। और जानवे नहीं करेंगे तो क्या पता चलेगा। तो जानते हैं साक्षर कितना है। हम ये भी बोल सकते हैं 10 करोड़ 40 लाख 99,452 कितना था इसका कुल जनसंख्या था। तो ये भी कुछ कम पावर का नहीं है। 5 करोड़ 25 लाख 4,553 जो है साक्षरों है। नोट कर लीजिए, साक्षर को जो है 5 करोड़ 25 लाख 4,553 लिख लिए साक्षर। अब आप लोग बोल सकते हैं 5 करोड़ 25 लाख 40,000 नहीं बोले हम, 4,000 बोले हैं। 4,553 यह साक्षर दर है किसका? हमारे बिहार का। हमारे बिहार का साक्षर दर मतलब साक्षर संख्या क्या है? कुल साक्षर इतना ही है। लेकिन इसमें भी फिर इसमें भी कुछ होगा बात। क्या बात होगा? कुछ उसमें पुरुष होंगे और कुछ उसमें क्या होंगे? महिला होंगे। तो इतना जानिए कि 3 करोड़ 16 लाख 8,023 3 करोड़ 16 लाख 8,023 जो हैं पुरुष साक्षर हैं। कितना? 3 करोड़ 16 लाख 8,023। 8,000 ऐसे लिखना पड़ेगा, 23 ऐसे देना पड़ेगा। शून्य का जो है डिफरेंट नहीं होने, ये पुरुष के लिए ये। अब इसमें बचे कौन जी हो? महिला, मतलब कि लेडीज, जो हम लोगों की महिला पर ही तो पूरा संसार ही चलते हैं ना। और महिला साक्षर होना भी अभी सबसे ज़्यादा है। अगर जो पुरुष थोड़ा कम भी पढ़ लेगा तो किसी तरह रोजी रोटी चल जाएगा। महिला साक्षर होने से 3 घर बर्बाद हो जाता है। एक वो जो अपन जीवन यापन करता है वो सास पुतोह वाला रिश्ता बहुत फर्स्ट क्लास रहेगा। दूसरा होगा उसका जो पुतोह, जो भी कोई भी लड़की जाओगे ससुराल जाओगे इसमें से, तो क्या होगा? तो पुतोह बन कर जाओगे। तो साक्षर तुम रहोगे तो क्या होगा? उस घर को बढ़िया बनाओगे। उसके बाद जब तेरा पुतोह यानी तेरा बाल बच्चे आएंगे तो उसको साक्षर बनाने में तुम 100% मदद करोगे, मेहनत करोगे। जो साक्षर नहीं है तो क्या होता है? जो साक्षर नहीं उसका घर परिवार में क्या होता है? थोड़ा त्रुटि हो जाते हैं ना। तो त्रुटि हो जाते हैं तो इसलिए क्या हो? साक्षर होना अनिवार्य है। जब साक्षर अधिक हो जाएंगे तो क्या होंगे? तो उसका घर बहुत ही अच्छे चलेंगे। तो महिला जो है 2 करोड़ 8 लाख 96,530 होंगे। कितना होंगे? 2 करोड़ कितना? 2 करोड़ 8 लाख 96,530। 2 करोड़ 8 लाख 96,530। ये आपका अगर दिख नहीं रहा है फिर से मिटा के लिखता हूँ। 08 दिए हैं क्योंकि 8 लाख करना था। 2 करोड़ 8 लाख 96,530 ये महिला साक्षर है। ये भी कम नहीं है, बहुत ही मतलब परसेंटेज में बढ़िया कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल साक्षर दर कितना हुआ है? अभी जो हमारे बिहार का साक्षरता दर कितना है जानते हो? 61.8 था। 61.8 था। करंट मैंने देखा हूँ 61.8% है दर, साक्षर दर है। क्या हुआ? साक्षर दर है। और पुरुष इसमें जो है जब ये भागीदारी हुआ है इतने में से 71.2% है पुरुष। 71.2% पुरुष साक्षर दर में है
पुरुष के लिए, और महिला थोड़ा ही इससे कम होगा तो 51.5 दीजिए, 51.5% दीजिए। ये महिला के लिए हो गए साक्षर दर। दर लिख दीजिएगा, याद रहेगा दर। तो ये दर जो है क्या हुआ, पुरुष और महिला के बारे में क्लियर हो गए। अब हम चलेंगे साहब, जब इतना जिला है हमारे पास, कितने जिले हैं? 38। तो 38 जिले में सबसे मतलब सबसे अधिक साक्षर, सबसे पढ़ल लिखा कौन जिला है? तो रोहतास साक्षर है। क्या बोले थे? रोहतास। क्या बोले? रोहतास सबसे अधिक साक्षर है। और ये जो रोहतास है साक्षर, कितना परसेंट है? तो लिख लीजिए 73.37। 73.37% साक्षर है ये अपना बिहार में। और सबसे कम अगर साक्षर कहिएगा, न्यूनतम होगा पूर्णिया। क्या होगा? पूर्णिया। पूर्णिया सबसे कम होंगे, और कितना होंगे वो भी लिखना पड़ेगा। तो आप लोग 51.08 लिख दीजिए। 51.08% ये पूर्णिया का साक्षर दर है, और सबसे नीचे में, सबसे ऊपर रोहतास, सबसे कम पूर्णिया। क्लियर? अब यहाँ तक हम चले हैं। अब चलिए, शाब्दिक साक्षर दर बोले जाते हैं, तो उसमें से फिर उसी तरह जिस तरह से पटना के 5 को ले गए थे ना, कौन चीज जनसंख्या में, तनि साक्षरों में ले चलिएगा। चलना है, 5 को जिला लिखना है ऊपर से नीचे की ओर, रोहतास से नीचा करना है। तो जब पटना वहाँ जनसंख्या में बाबू बना था कि हम सबसे आगे हैं, अब पटना यहाँ साक्षर में डाउन दिख रहा है इस अभी के हिसाब से। तो यहाँ रोहतास में क्या है? फर्स्ट है रोहतास। इसके आगे होगा कौन जानते हैं? पटना होगा। कौन होगा? पटना। पटना का आगे कौन जिला होगा पता है आपको? कौन हो? भोजपुर। कौन? भोजपुर। अब भोजपुर के बाद कौन होगा सब पता है? अरे मुंगेर। अब मुंगेर के बाद औरंगाबाद जाइए, मुंगेर। अब मुंगेर के बाद औरंगाबाद। औरंगाबाद भी अपना 5वां स्थान गिनती करके रखने हैं। अब फर्स्ट यहाँ भी कौन है? रोहतास है। लेकिन देखो फर्स्ट तो यो है, पूर्णियो है, लेकिन कहाँ से है वो? नीचे से है, ऊपर से नहीं है। अब इससे नीचे से ऊपर के लेके चल इसको। इसके बाद क्या कर पदवी आता है पूर्णिया के बाद? पता है? सीतामढ़ी का। पूर्णिया से ऊपर कौन होगा? सीतामढ़ी। सीताम को हर्षिकार होगा कि दीर्घिकार होगा? दीर्घिकार। सीतामढ़ी। कभी कभी आप लोग भी कुछ बोला कीजिए, लगता है कि कलम चल रहा है, ब्रेन चल रहा है, आँख चल रहा है, दिमाग चल रहा है, कभी कभी मुस्कान भी चल रहा है, लेकिन बोली नहीं चल रहा है। चलिए सीतामढ़ी के बाद बोलिए किसका नाम दूँ? आप ही बोलिए। अरे बोल दीजिए ना, कटिहार। किसको? कटिहार। कटिहार। अरे बात है कि कभी कभी हिंदी लिखने में हम भगा जाते हैं। कटिहार के बाद क्या होता है? मधेपुरा। अब मधेपुरा के बाद, मधेपुरा के बाद हो, बोलो ना भैया, सहरसा। क्या है? सहरसा। अब क्लियर? हाँ भैया बोले इसलिए हंस रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हम पहले ही बोले हम साथ साथ योगदान दे रहे हैं। यहाँ क्लास नहीं चल रहा है, एक प्रकार का क्या चल रहा है? योगदान चल रहा है। हम चाह रहे हैं हम लोग फौलादी बने। एक तरह से ग्रुप डिस्कर्स है, ग्रुप डिस्कर्स है, समझ रहे हैं ना? मैं अभी बोला था शाब्दिक महिला साक्षर कहाँ था? अभी सब साक्षर जिला कौन बताया मैंने? रोहतास। तो साक्षर महिला भी वहीं डाल दीजिए, जल्दी डाल दीजिए। साक्षर महिला भी वहीं डालिए, क्योंकि रोहतास इसमें बहुत ही क्या है? आगे हैं। रोहतास क्या है? रोहतास महिला साक्षर दर में आगे हैं। महिला साक्षर दर सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। क्लियर? अर्थात हम कह देंगे सबसे अधिक महिला साक्षर दर वाला जिला कौन है? तो रोहतास है। और कितना परसेंट? 62.97। 62.97। 62.97 महिला साक्षर रोहतास।
आगे। और सबसे कम सहरसा जो 41.68 है, सबसे कम सहरसा, नोट कर लीजिएगा, सहरसा 41.98, सहरसा, सहरसा कितना 41.98%। कौन सी साक्षर दर? महिला, और महिला का ही है, ये भी महिला है। और अगर जो कहा जाएगा सर्वाधिक पुरुष साक्षर दर कहाँ है, यो भी रोहतास से होगा, ये लेकिन लिखना है 82.88, 82.88। क्या लिखना है? सबसे अधिक भी होगा तो पुरुष से होगा, यहाँ कितना 82.88%। कितना बोलते जाइए? 82.88%। अब आगे चलिए, सबसे न्यूनतम क्या होगा जानते हैं? इसमें पूर्णिया होगा 59.06, किसमें? पुरुष में। न्यूनतम में, न्यूनतम में पुरुष में क्या होंगे? साक्षर दर जो होंगे कम होंगे, तो लिख लीजिए 59.06%, 59.06%। अब लिंगा अनुपात बताइएगा। लिंगा अनुपात जो है 918/1000 है। 1000 आपको क्या कर लीजिएगा? जेंट्स में ले लीजिएगा, और महिला में 918। क्लियर? पुरुष में 1000 और महिला में कितना? 918। ग्रामीण कितना होगा? 921। ग्रामीण लिंगानुपात 921 है, और शहरी 835 है। ग्रामीण में 921 है, ग्रामीण 921, और शहरी कितना? 895 होंगे। कितना होंगे? 895 लिंगानुपात। अच्छा, सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है। गोपालगंज कितना है? सबसे अधिक है। कितना है? लेडीज की जो है गोपालगंज के लिए देखिए, गोपालगंज के लिए जो देखिए, गोपालगंज, गोपालगंज में देखिएगा तो 1021 लेडीज महिलाएं, और 1000 जो है पुरुष जेंट्स, पुरुष और महिला, महिलाएं पुरुष आ जाएंगे ना। अब देखिए, इस आधार पर चलिएगा तो फिर 5 गो इसका भी लीजिए, तो सिवान ले लीजिए, सारण ले लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, नवादा ले लीजिए। कौन कौन लिए? गोपालगंज लिए, सिवान लीजिए, सारण लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, और एक और कौन है? नवादा ले लीजिए। और न्यूनतम में चलिए, सबसे न्यूनतम में चलिए तो लिंगा अनुपात के ले रहे हैं न्यूनतम। सबसे लिंगा अनुपात कम है तो मुंगेर का है। न्यूनतम लिंगा अनुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, लिंगानुपात सबसे कम है तो मुंगेर का है। और मुंगेर का है तो कितना है? 800, बोलना चाहते हैं तो बोलिए 876, और 876/1000, अर्थात पुरुष 1000, महिला कितना? 876। बहुत बहुत बढ़िया। अब चलिए इसके सीरियल में चलिएगा तो अब इसके आगे आ जाएगा भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, पटना। और पटना सबसे इसमें जो है न्यूनतम में नीचे से 5वां स्थान पर है। लिंगानुपात में क्या है? पटना नीचे से 5वां स्थान में है लिंगानुपात में। और ग्रामीण जनसंख्या जो होता है, हम लोग पीछे पढ़ लिए थे, तो 9,23,41,436 लिख लीजिए ग्रामीण जनसंख्या का। ग्रामीण जनसंख्या जो है, जनसंख्या जो है कितना है? तो 9,23,00,000, नोट किए, 9,23,41,436, 9,23,41,936 936 में 436, कितना? 436। अब आगे चलते हैं। अब ये जो है परसेंटेज कितना होगा लिख लीजिए, 88.71, 88.71 लिखिए, 88.71% में डाल दीजिए। इसका दर हो गया, दर इसका कितना हो गया?
88.71। शहरी का क्या कीजिएगा आप लोग, शहरी का कितना, शहरी जनसंख्या क्या लिखिएगा, 1,17,17,58,016, 1,17,58,016 लिखिएगा। तो यहाँ 016 दीजिएगा, समझ रहे हैं ना, 0 ये किसके लिए है, बोलिए, शहरी जनसंख्या के लिए, ठीक है। और नगरीय 11.29 लिख लीजिएगा, नगरीय के लिए 11.29% है दर। और इसका जो नगरीय का जो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि हुआ है 35.43 हुआ है, 35.43% वृद्धि किसका, नगरीय का, नगरीय वृद्धि दर का। नगरीय जनसंख्या में दर जो था उसका वृद्धि हुआ 35.43 था, पहले 11.29% में। तो देखिए कितना बढ़ गया है, बहुत बड़ा। और सर्वाधिक जो सबसे अधिक नगरीय जो जनसंख्या वाला जिला है वो पटने है। फिर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है तो कौन है, पटना है, जिसका है 43.48%। पटना है, और है कितना, पटना 43.48%। और सबसे कम जानते हैं, सबसे कम तो ये जिला है समस्तीपुर। कहाँ, समस्तीपुर, वो सबसे कितना है जानते हो, 3.46%, 3.46%, 3.46% नगरीय में, नगरीय जनसंख्या के हिसाब से जिला में। जिला 38 जिला में सबसे कम अगर जनसंख्या है तो आप लोग समझ जाइए को किसका है, समस्तीपुर का है। और रूपा का समस्तीपुर जिला है, राहुल समस्तीपुर जिला का है, तू भी क्या है, तुम भी समस्तीपुर जिला का है ना। तो यह सब समझ जाना, सबसे नीचा जनसंख्या है तुम लोग, क्लियर है। चलिए हम बिहार के उन वीरों की बात करते हैं जो अपना झंडा जो है बिहार में नहीं देशों, कई देशों में जो है उन्होंने लहरा के बैठ चुके हैं। और कुछ लहरा भी रहे हैं, कुछ जो है लहरा चुके हैं, अर्थात सभी वो लोग अमर हैं। और अभी जो चलने वाले हैं, जो मैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बताने वाले हैं, बिहार के महान व्यक्तित्व में जो नाम आ रहे हैं उनके बारे में मैं बोला था कल भी पीछे वाले में, कि जब मैं जानना शुरू किया तो ढेर सारे ऐसे वीरों की नाम आना शुरू हो गया। बहुत ही साहसी ज्ञानी, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञानी का नाम सुने, बहुत त्यागी का भी नाम सुने, और राजनीतिक में भी, और राष्ट्र साहित्य में, राष्ट्रवादी में, स्वतंत्रता सेनानी में, संगीत की दुनिया में, लोकगीत की दुनिया में, जितने भी दुनिया में देखो तो बढ़ चढ़ के भाग लिया गया है बिहार। तो हम चलेंगे सबसे पहले प्राचीन में कौन कौन थे जो आपका बिहार के थे और बहुत ही नाम किए हैं। हर वक्त उनके बुकों में कहीं वैसे स्थान पर देखना चाह रहे हैं। आप लोग जान रहे हैं ना बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है। बिहार राज्य का जो प्रतीक है, जो पेड़ का जो पौधा है, वो किस चीज़ का प्रतीक है, किसका, बौद्ध वृक्ष क्या है, बौद्ध वृक्ष का प्रतीक है ना। बोधि वृक्ष नहीं बताए थे, तो चलते हैं प्राचीन के बारे में जानते हैं। प्राचीन में कौन कौन थे, महर्षि वाल्मीकि को शायद सभी जानते हैं ना। महर्षि वाल्मीकि, अष्टावक्र, मैं इन महान लोगों का जो नाम ले रहा हूँ मैं सिर्फ अभी सभी का नाम इंगित करूँगा। इसके बाद अगले पार्ट में मैं सभी का जन्म, पूरा जो इनका कुंडली जो होता है इनके बारे में, ये अलग अलग करके बताऊँगा, अलग अलग मैं आपको दूंगा। तो प्राचीन में जो थे महर्षि थे, महर्षि वाल्मीकि ना। पहले एक बार लिख दूँ कि प्राचीन में महत्वपूर्ण जो थे, प्राचीन में प्राचीन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व
महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो थे वो कौन थे, व्यक्तित्व कौन कौन थे, उतना नाम लिखना संभव नहीं है, डिजिटल बोर्ड है नहीं, लिखते लिखते तो कल हो जाएंगे। आप लोग गौर से सुनिएगा तो याद भी हो जाएंगे। तो महर्षि वाल्मीकि अष्टावक्र, मैं अलग अलग पाठ ही रखा हूँ, ज़्यादा याद करने की नहीं पड़ेगा, वही 5, 10, 15 जितने भी होंगे उस हिसाब से मैं दिया हूँ, जो आपको याद करने ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। तो ये नाम याद रहेंगे, उसके बाद मैं सबके पार्ट बाय पार्ट चलूँगा। महर्षि वाल्मीकि, अष्टावक्र, राजा जनक, आप लोग जानते थे ना राजा जनक, जरासंध, महावीर, गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानते होंगे, बच्चे बच्चे भी जानते हैं ना, पाणिनि, वत्स्यायन ना, और आर्यभट्ट तो गणितज्ञ हैं जो जीरो का खोज किए थे। कौन? आर्यभट्ट, महान वैज्ञानिक गणितज्ञ। क्या सही बात है? महान गणितज्ञ कौन? आर्यभट्ट। अश्वघोष का नाम जानते होंगे, चाणक्य भी नाम जानते होंगे, चाणक्य, महान अशोक, समुद्रगुप्त, शेरशाह सूरी, और किनका नाम जानते, बहुत ऐसे। गोनू झा के भी नाम प्राचीन में आता है, गोनू झा किस्सा बहुत सुने होंगे ना, सुने थे ना, तो गोनू झा के भी बहुत, और ऐसे बहुत सारे हैं प्राचीनतम में। अब हम चल रहे हैं राष्ट्रवादी में, राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में चलते हैं। राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। स्वतंत्रता सेनानी में चलेंगे, दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ, जो होगा आगे देख लीजिएगा आप लोग। और है, बहुत छूट गया है, अभी बहुत ढेर सारे हैं, कितना देते देते मैं परेशान हो गया। अंतिम का जो यूनिक बात होगा बीपीएससी के लिए वही डालूंगा मैं। फिलहाल अभी इसमें रनिंग फास्ट कर देता हूँ। तो अनुग्रह नारायण सिंह, वीर कुंवर सिंह हैं स्वतंत्रता सेनानी, कई किताबों में उनकी कहानियां आप पढ़े होंगे, शुरू से ही बहुत ढेर सारे दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे। वसावन सिंह, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानते होंगे, बिहार के लाल में पूरा राजेंद्र पुल भी आप लोग देख रहे हैं, राजेंद्र सेतु, राजेंद्र नगर ना, ढेर सारा ऐसा वो काम कर चुके हैं जो उनके लिए है। और राष्ट्रपति भी रह चुके थे प्रथम ना। डॉक्टर राजकुमार शुक्ल हैं। रमेश चंद्र झा, क्या रमेश चंद्र झा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। मैं सभी के बारे में अलग अलग डिटेल्स दूंगा, आगे जो है सभी का अलग अलग डिटेल्स दूंगा, तब समझ में आएगा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्णा सिंह, ठाकुर युगल किशोर सिंह, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, राम दुलारी सिन्हा, ये सभी जो क्या थे, महान राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। अब साहित्यकार के बारे में जानिएगा, तनी गेट लगाए दो ना, सलाह आया बतिया रहे कि कहे। साहित्यकार के बारे में जान लें, साहित्यकार के बारे में जान लें। अनामिका जो कवित्री थे, कौन थे? कवित्री तो इतना समझते हैं जो राइटर हुए वो कवि हुए, और जो लेखिका हुए क्या हुए? कवित्री हुए। तो कवित्री अनामिका के नाम जानते होंगे। गीता श्री, अरविंद श्रीवास्तव के नाम जानते होंगे। अरुण कमल के नाम जानते होंगे। अरुण प्रकाश, आलोक धनमा, और ऐसे बहुत सारे हैं। गोपाल सिंह नेपाली के बारे में जानते होंगे। जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में जानते होंगे। देवकी नंदन खत्री ना, खत्री नाम था, क्या नाम था? देवकी नंदन खत्री। और कौन क्लास में था जी? क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। देवकी नंदन खत्री और नचिकेता, कवि नचिकेता, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु जो महान साहित्यकार में गिने जाते हैं ना, रमेश चंद्र झा, रविंद्र भारत, और क्या क्या नाम लूँ, राजकमल चौधरी, रामवृक्ष बेनीपुरी ना, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर महाकवि जो कहाँ के थे? अरे बगले के थे, बेगूसराय। और विद्यापति और देवेंद्र नाथ शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, सभी साहित्यकार लेखक को आप लोग जानते होंगे। गोपाल राय, नंद किशोर नवल, इस सभी को आप लोग जानते होंगे। कुछ राजनीतिक में भी हम चलते हैं, राजनीति में भी कुछ लिए हम लोग। तो राजनीति में भी देख लीजिए क्या क्या लिए हैं। उस समय के राजनीतिक में कौन कौन अपनी ताल जो है, अपनी जाबाज दिल को जो है
शेरे बिहार के नाम से तैयार किए होंगे। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और ईश्वरी प्रसाद गुप्ता जो थे, ठाकुर क्या नाम था, ठाकुर युगल किशोर सिंह, कर्पूरी ठाकुर जो समस्तीपुर ना, ललित नारायण मिश्र, सत्येंद्र नारायण सिंह, राम दुलारी सिन्हा, जगन्नाथ मिश्र और कितना है, जयप्रकाश नारायण जी हैं, और बाबू कौन है, राम जीवन राम, दरोगा प्रसाद राय, कीर्ति आजाद, कितना है। और अभी अगर चलिएगा राजनीतिक में तो नीतीश कुमार जान रहे हैं, ढेर सारे राजनेता को आप लोग जान रहे हैं ना। ये तो करेंट अफेयर्स में पढ़ लीजिएगा तो आपको पता हो जाएगा इसमें क्या टाइम पास करूँ ना। संगीत की दुनिया में चलते हैं। संगीत जान रहे हैं बहुत ही अनमोल होते हैं। संगीत जो है जरूरी होते हैं ना। संगीत में आप लोग किनको किनको जानते हैं? बिस्मिल्लाह खान, पता है बिस्मिल्लाह खान जो बढ़िया वादक थे ना। चित्रगुप्त, उदित नारायण गायक जान रहे हैं ना, उदित नारायण, बिस्मिल्लाह खान ना। उसके बाद चंद्रगुप्त, ये सब क्या थे? चंद्रगुप्त ने चित्रगुप्त, ये सभी संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार थे। और आगे चलेंगे, फिल्मी दुनिया में चलूं, फिल्मी गाना वाना आता है ना, थोड़ा गा के गुनगुना लीजिए, कुछ मुस्कुरा लीजिए, कभी कभी मुस्कुराते रहिए, सभी डर खत्म हो जाएंगे बीपीएससी का। बीपीएससी आपको बहार दे देंगे, बहार, समझ रहे हैं ना। तो फिल्म जगत के बारे में जानते हैं ना, प्रकाश झा निर्देशक थे, है ना, नीरज पांडे, तपन सिन्हा, और कौन कौन थे जी, बहुत सारे, सत्येंद्र बोस, राम गोपाल बजाज, अभिनेता में शत्रुघ्न सिन्हा, अभिनेत्री में उन्हीं का लड़की था, क्या नाम था, सोनाक्षी सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा नाम है, हाँ। और इधर जो भी जो आत्महत्या का जो केस बना था वो सुशांत सिंह राजपूत, शेखर सुमन जो देखे हैं, शेखर सुमन वो भी बिहार के हैं, अखिलेंद्र मिश्रा वो भी बिहार के हैं, आलोकनाथ जो आप लोग बढ़िया बढ़िया फिल्म में क्या नाम था जो ये गाना था, भूल रहे हैं हम, माँ वाला गाना नहीं था, भूल रहे हैं कौन फिल्म था, कौन वह नाम भूल रहे हैं, फिल्म का नाम भूले, बहुत बढ़िया फिल्म था, स्वर्ग से सुंदर इसी तरह था, वो तो दूसरा फिल्म था, दूसरा कौन था याद में नहीं आ रहा है। मनोज बाजपेयी का आप जान ही रहे हैं। ऐसे तो मनोज तिवारी भी मनोज तिवारी भी आ जाते हैं, अति में आ जाते हैं। मनोज बाजपेयी भी है जो आपका जो है आ जाते हैं इसमें। अभिनेत्री एक और है नेहा शर्मा, और होंगे बहुत सारे कलाकार हैं जो बेगूसराय के भी थे, तो सीरियल में बहुत ढेर सारे काम किए हुए हैं। हंसाने वाले में शेखर सुमन को कौन नहीं पहचानते होंगे, पूरा भारत, पूरा विश्व में, देशों विदेशों में नाम जान रहा ना, शेखर सुमन हास्य कलाकार में। संगम मिश्रा, विनय पाठक, संजय मिश्रा, विनय पाठक। गायक में किनको किनको जानते हैं बोलो जल्दी? उदित नारायण, शारदा सिन्हा, मनोज तिवारी, और कौन? आनंद मिलिंद भी हैं, संगीतकार में आते हैं। कला के क्षेत्र में दिलेर मेहंदी पॉप गायक थे, सबसे पॉप गायक बिहार का अगर माना जाए तो दिलेर मेहंदी। मैं इसके बारे में पीछे में डिटेल्स दूंगा आगे। भिखारी ठाकुर को पूरा कन में आप लोग जानते होंगे। उदित नारायण के बारे में आप लोग जानते होंगे। धर्म में जानते होंगे, धर्म में कौन कौन आते थे? धर्म में कौन? सीता जी को पहचानते थे ना? कौन सीता? राम सीता। कौन नहीं जानते होंगे? महावीर, सीता, गुरु गोविंद सिंह, प्रभात रंजन सरकार जो थे, ये सब धर्म के क्षेत्र में है। गणित में कौन थे? अभी तुरंत बताते, गणितज्ञ कौन? शून्य का जो आविष्कार किए हैं आर्यभट्ट। वाह वाह, बहुत बढ़िया। खेल में भी हैं, कीर्ति आजाद हैं, शिवनाथ सिंह हैं, राजेश चौहान हैं, कविता राय हैं, ऐसे ऐसे ढेर सारे हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में जानिए, यूके सिन्हा चेयरमैन सेविका थे, उस समय चेयरमैन सेविका थे। कौन? यूके सिन्हा। यशवंत सिन्हा आईपीएस में थे। निखिल कुमार, क्या नाम था? निखिल कुमार आईपीएस। संतोष कुमार
अनिल कुमार, रणधीर प्रसाद शर्मा, ये सभी जो थे प्रशासनिक विभाग में अपना वर्चस्व जमा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे, बिहार जो है सबसे ज़्यादा IAS IPS दिया है भारत में ना। व्यवसाय के क्षेत्र में अभी जान रहे हो, सहारा श्री का जो अभी जो है कौन है चेयरमैन जो है, क्या नाम है, सुब्रत राय भी हैं, बिहार के हैं। रतन शंकर प्रसाद जो DPS ट्रस्ट के हैं, DPS जो चल रहा है ना उसका ट्रस्ट के हैं। और आरती ठाकुर जो थे शिक्षाविद थे। रघुनाथ पांडे समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं। और विविध में जानिएगा, विविध में आनंद कुमार सुपर 30 वाले को पहचान रहे हैं ना, वो भी आ रहे हैं। बिंदेश्वर पाठक जो हैं वो सुलभ शौचालय के लिए बहुत ही योगदान दिए हैं, तो वो हो गए। ऐसे ऐसे बहुत महान विभूति हैं जो हमारे बिहार के लाल हैं, जो अपना एक कर्तव्य दिखा दिए और कर्तव्य दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। ये जज्बा आप लोग में भी होना चाहिए, हम लोग साथ साथ होना चाहिए। जो हम भी आज जो BPSC लड़ने के लिए तैयार हैं, ये भी क्या है, एक जज्बा ही है, ये ऐलान जंग है। किसका? शिक्षा में हम लड़ रहे हैं। कोई साहित्य में लड़ के आगे बढ़े, कोई संगीत में, कोई राजनीति में, तो कोई किस में, फिल्म जगत में, कोई प्रशासनिक क्षेत्र में। तो हम लोग प्रशासनिक क्षेत्र में जा रहे हैं, सुधारने की, समाज की सेवा के लिए हम बढ़ना चाह रहे हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में चलना चाह रहे हैं, व्यवसाय वाले व्यवसाय के क्षेत्र में गए। तो इसी से ढेर सारी जो क्या है अपना अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं बिहार के लोग। बिहार के लाल जियो हो, बिहार के लाला जियो तो 1000 साल ना। तनी नाची के तनी गाई के मन वाला बहो भैया। तो धन्यवाद, जाते जाते जय हिंद।